बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एडवर्टाइजमेंट भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो जारी हो चुकी है। ये आपके सामने वेबसाइट है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी हैं, लास्ट डेट क्या है, इसके अलावा आपने अप्लाई किस तरह से करना है, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो वैकेंसीज की जो है वो अनाउंसमेंट हुई है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान थे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो है वो जॉब्स अनाउंस नहीं की जा रही थी। तो 14 मई 2026 को जो है ये वैकेंसीज का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ करूंगा, एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। ये आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी और इसके बाद बताऊंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है इन वैकेंसीज के अंदर। शानदार नौकरियों का जो है वो अनाउंसमेंट हुई है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे अभी तक न्यू हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो डेली न्यू जॉब्स के अनाउंसमेंट के हवाले से भी मैं अपडेट करता हूँ और ये लम्हा ब लम्हा जो है आपके साथ ये वीडियोस जो है वो शेयर की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ज़ाया के बगैर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। आप सबसे पहले अगर आप सबसे पहले मैं आपके साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर कर दूं, उसके बाद फिर हम जो है ब्रीफली डिस्कस करता हूं अप्लाई करने का कंप्लीट मेथड कि आपने किस तरह से वेबसाइट को ओपन करना है, किस तरह आके आपने जो है वो अप्लाई करना है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जो डेट है। 14 मई 2026 को अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट तारीख है ना, वो लास्ट डेट है 1 जून 2026। इसमें रिटन टेस्ट होगा, एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा आपका। ठीक है, 11/7/2026 को। ठीक है, एप्लीकेशन फी जो है आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट जो है ना, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो ये होना जरूरी है आपके पास। इसके अलावा अगर आप मुलाजा फरमाएं तो सबसे पहली पोस्ट आपके पास है फायर ऑफिसर की। अब जो फायर ऑफिसर है वो परमानेंट जॉब है, नेवी हेडक्वार्टर के अंदर उसकी वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसका डिपार्टमेंट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके बाद बीई, ठीक है, बीएस या डीएई या 1 ईयर सर्टिफिकेशन फायर फाइटिंग होना चाहिए। उसने अगर बीए किया हुआ है, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद है फिजिकल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय एचएससी। ठीक है, उसके अलावा जो है डीएई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, कंस्ट्रक्शन, सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ विद 2 ईयर्स रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, एज की अगर बात की जाए तो 20 से 18 साल है और 5 साल की रिलैक्सेशन है। 28 साल है, सॉरी, 20 से 28 साल है। टोटल वैकेंसीज 2 हैं। पंजाब के अंदर ओपन पे एक है, एक बलोचिस्तान की है ओपन के ऊपर। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो उसकी होगी होगी कराची के अंदर। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि यकम जून इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये भी नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इसकी जॉब आई है। ये भी सेकंड ग्रेड सेकंड क्लास जो है बैचलर डिग्री आपसे मांगी हुई है इन्होंने। 3 ईयर्स का पोस्ट एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है। बे एज लिमिट 20 से 18 साल, 5 साल रिलैक्सेशन मांगी। वैकेंसी इसके अंदर 3 है टोटल। पंजाब के अंदर 2 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पे एक है और एक वुमेन की भी है इसके अंदर। ठीक है, वुमेन कोटे के ऊपर एक है, एक्स फाटा की, एक ओपन मेरिट पे। टोटल 3 है। कराची के अंदर पोस्टिंग होगी। ठीक है, और नोट कर लें एक्सपीरियंस इन एस्टैब्लिश मैटर मेनली इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग एचआर डिपार्टमेंट अपॉइंटिंग ट्रेनिंग करियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है असिस्टेंट फिशर्स एंड डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, इसमें 18 18वां स्केल है। इसका जो डिपार्टमेंट है मेरी टाइम अफेयर्स है। इसका डिपार्टमेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर बैचलर यानी कि 14 ईयर एजुकेशन जो है वो आपसे मांगी गई है। इसके अलावा 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। एज की लिमिट की बात कीजिए 25 से 35 साल है, 5 साल रिलैक्सेशन है। टोटल वैकेंसी एक है। खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पे इस्लामाबाद इसकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद है डायरेक्टर डायरेक्टर बायोडिवर्सिटी प्रोग्राम। इसका 19वां स्केल है। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन इसका डिपार्टमेंट है। इसके अंदर भी जो है ना आपसे मास्टर डिग्री मांगी है। जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेलफेयर, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ, लाइफ, बायोलॉजी। ठीक है, 12 साल का इसके ऊपर जो है वो आपसे एक्सपीरियंस मांग गया है। 32 से 40 साल एज हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। एक ही सीट है, सिंध के ऊपर है। ओपन मेरिट पे रोलर के अंदर इस्लामाबाद इसकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नेवल हेडक्वार्टर के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। ठीक है, कम से कम जो है बैचलर डिग्री इसके अंदर इंजीनियरिंग मांगी गई इलेक्ट्रॉनिक्स में या रेलिवेंट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, 1 ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा एज लिमिट 20 से 30 साल है और टोटल वैकेंसी 3 है। पंजाब के अंदर एक है, सिंध के अंदर 2 है, ओपन मेरिट पे 1 है और कराची के अंदर इसकी पोस्टिंग है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड क्लास। उसके बाद असिस्टेंट, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। अब हमारे पास है असिस्टेंट अपार्टमेंट सप्लाई ऑफिसर की जॉब है नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ये सेकंड क्लास है, बैचलर डिग्री है, 14 ईयर एजुकेशन। इसके अंदर जो 20 से 28 साल जो है वो आपसे एज मांगी गई है। जनरल इलेक्शन 5 साल की। पंजाब के अंदर 2 हैं, एक मैन है, एक वुमेन कोटा जो है इसके अंदर शामिल है। एक मेरिट पे ये, एक वुमेन कोटा ही है जस्ट।
नेक्स्ट हमारे पास आती है एसोसिएट प्रोफेसर की है, ठीक है, टेम्परेरी है, लेकिन ये है कौन सा डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PIMS इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेशन, MBBS इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। बाकी जो है ना इसके अलावा एज लिमिट इसके अंदर 48 ईयर्स है, 5 वैकेंसीज हैं टोटल, ओपन मेरिट पे ऊपर एक है, सिंध के ऊपर ओपन मेरिट के ऊपर 2 हैं, ठीक है, जिसमें सिंध और अर्बन ओपन मेरिट है 1, बलूचिस्तान ओपन मेरिट पे भी एक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद है, इसके अंदर भी क्राइटेरिया है, उनकी कैटेगराइज है जिसके ऊपर इन्होंने बनाई हुई है कि अगर जो 5 सीट्स हैं टोटल किस किस डिपार्टमेंट के अंदर होंगी, एनाथीसिया है, क्लिनिकल हेमाथोलॉजी है, पैथोलॉजी है, पता नहीं कौन कौन से इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टर टेक्निकल की अगर बात की जाए परमानेंट है, इसके अंदर डिपार्टमेंट जो है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन है, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर मास्टर डिग्री मांगी है, 32 से 40 साल एज है, वैकेंसी एक है, पंजाब के अंदर है और इस्लामाबाद पोस्टिंग है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान नेशनल हेरिटेज, भाई उसी डिपार्टमेंट के अंदर, क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास है, 16 ईयर एजुकेशन, 22 से 30 साल एज, 5 साल एक ही जो है और पंजाब के अंदर इस्लामाबाद पोस्टिंग है। उसके बाद फिर आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल की है, फीमेल है इसके अंदर, ठीक है, टेम्परेरी होगी, ठीक है, लाइक टू कंटिन्यू मॉडल कॉलेजेस फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेसर ट्रेनिंग, ठीक है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन PhD डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट 8 ईयर को पोस्ट एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, जिसमें केमिस्ट्री की एक है, कंप्यूटर साइंस की 3 है और इंग्लिश की एक है और उर्दू की एक है। 32 से 40 साल जो है वो एज होनी चाहिए फीमेल को। 6 वैकेंसीज हैं इसके अंदर, ओपन मेरिट पे एक है, ओपन मेरिट पे 3 है सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में ओपन मेरिट पे एक है, बलूचिस्तान में एक है, इस्लामाबाद पोस्टिंग ही हो गई, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चरार की, लेक्चरार 17 स्केल का है, जूनियर नेवल अकेडमी के अंदर है, ठीक है, PN कैडेट कॉलेज है। उसके बाद इसके अंदर पाकिस्तान नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट है। क्वालिफिकेशन 16 ईयर एजुकेशन है, स्कूलिंग के अंदर 22 से 28 साल एज मांगी है, 3 वैकेंसीज हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी इसके अंदर इंग्लिश है, ठीक है, उसके अंदर वैकेंसी एक मांग गई है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कैटेगरी है और मारा है जिसके अंदर कैटेगरी B है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर प्रोफेसर है, प्रोफेसर की अगर बात की जाए टेम्परेरी है, परमानेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल साइंस सर्विसेज और हेरिटेज कोऑर्डिनेशन है। इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS मांगी गई है। उसके बाद है एज है इसके अंदर 52 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, वैकेंसी 2 है, पंजाब के अंदर है, वुमेन कोटा, सिंध रूरल और ओपन मेरिट पे एक है, सब्जेक्ट है, वैकेंसीज हैं और रिप्रेजेंटेटिव है, इस्लामाबाद पोस्टिंग होगी इसकी भी। सिक्योरिटी ऑफिसर की अगर बात की जाए इसके अंदर परमानेंट सीट है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर ये सीट है, पाकिस्तान मिंट लाहौर के अंदर डिपार्टमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपसे इन्होंने मांगी हुई है, सेकंड क्लास, 16 ईयर एजुकेशन, 2 ईयर एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है आपसे, 22 से 30 साल एज है, 1 वैकेंसी है सिंध रूरल के अंदर, ओपन मेरिट पे लाहौर पोस्टिंग के अंदर होगी इसके। उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार है, 18वां स्केल है उसका, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर है, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिफिकेशन के अंदर। उसके बाद 25 से 30 साल एज है, 1 सीट है सिंध के अंदर है, पाकिस्तान के किसी में भी भेजा जा सकता है। उसके बाद लेबर ऑफिसर परमानेंट सीट है, पाकिस्तान मिंट लाहौर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस के अंदर है, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, 20 से 28 साल जो है एज लिमिट है और एक सीट 1 है, ओपन मेरिट पे एक है, लोअर के अंदर इसकी जो है वो जॉब है। उसके बाद हमारे पास है वाइस प्रिंसिपल फीमेल है, 18वां स्केल है। उसके बाद इस्लामिया मॉडल स्कूल फेडरेशन डायरेक्टरेट एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फेडरेशन एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग है इसके अंदर, एज लिमिट इसके अंदर 5 साल है, वैकेंसी इसके अंदर एक है, पंजाब के ओपन मेरिट पे 1 है, इस्लामाबाद की प्लेस ऑफ पोस्टिंग है और इसके अंदर आ गया। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है, टेम्परेरी सीट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर है, ठीक है, बैचलर डिग्री मांगी है, 20 से 28 साल एज और 5 साल की रिलैक्सेशन मौजूद है, एक वैकेंसी है, इस्लामाबाद पोस्टिंग है, सिंध अर्बन ओपन मेरिट के ऊपर है। उसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट दोबारा है, नेशनल एनर्जीज ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट डिवीजन है, इसी के अंदर भी मास्टर डिग्री मांगी हुई है, बैचलर डिग्री मांगी हुई है उसमें, जिसमें डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जाहिर है। असिस्टेंट की है, 20 से 28 साल एज है, इसके अंदर 14 वैकेंसीज हैं, मेरिट के परवाना है, पंजाब के अंदर 7 हैं, ओपन मेरिट 7, पंजाब के अंदर 6 है, वुमेन का एक है, सिंध के अंदर 2 है, ओपन मेरिट 1 है, वुमेन की एक है, सिंध की अर्बन के अंदर एक ही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ही है और बलोचिस्तान के अंदर जो है खैबर ओपन मेरिट पे 2 है और बलोचिस्तान के अंदर ओपन मेरिट पे 1 है। इस्लामाबाद और कराची जो है इसकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल, 20वां स्केल है, पाकिस्तान प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड सोशल इनिशिएटिव है, PhD होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, इकोनॉमिक्स के अंदर, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एज लिमिट 37 से 45 साल, 5 साल रिलैक्सेशन, एक सीट है, इस्लामाबाद के अंदर पोस्टिंग होगी। ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर ग्रेड 3 का होना चाहिए, OMG, ठीक है, परमानेंट है, 17वां स्केल है, OS
डायरेक्टरेट GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर ग्रेड 3 OMO PS17 परमानेंट OS डायरेक्टरेट GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके अंदर सेकंड डिग्री जो है वो आपसे इन्होंने मास्टर डिग्री जो है वो आपसे इन्होंने मांगी हुई है। पब्लिक बैंकिंग फिनांस अकाउंट्स कॉमर्स, ठीक है। उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड HEC। 22 से 28 साल जो है एज है, 5 साल रिलैक्सेशन है। ओपन मेरिट पंजाब से एक एनीवेयर इन पाकिस्तान। जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट की इन्होंने ऑफिसर की सीट मांगी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस GHQ के अंदर ही है। जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट, इसमें भी 16 स्केल है, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी HEC होनी चाहिए 2 ईयर, कोई भी डिग्री किसी में की हुई हो, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन स्टोर मैनेजमेंट। 20 से 28 साल जो एज होनी चाहिए, 5 साल रिलैक्सेशन है। एक सीट ही है इसके अंदर वुमेन, वही खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो वुमेन की ही एक सीट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर JCSO, ठीक है। JCSO जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर है, 20वां स्केल है। GHQ के अंदर सीट आई हुई है। रिटायर्ड GCO हो या फिर इक्विवेलेंट आर्मी ऑफिसर हो या सेकंड डिवीजन क्लास, बैचलर डिग्री, 14 ईयर स्कूलिंग होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी HEC, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर का। 20 से 28 साल एज, 5 साल रिलैक्सेशन। ओपन मेरिट पी और सिंध के अंदर भी हैं। मिलिट्रीज एंड नॉन मिलिट्रीज भी अप्लाई कर सकते हैं एनीवेयर इन पाकिस्तान। उसके बाद सीनियर एलिमेंट्री टीचर, 16वां स्केल है, टेम्परेरी है। इस्लामाबाद के अंदर है, मॉडल स्कूल है, FG स्कूल डायरेक्टरेट। इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिग्री, 14 ईयर एजुकेशन भी मांगी हुई है इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, जिसमें BEd भी है, एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन भी मांगी है। बायोलॉजी, जियोलॉजी, उसके अंदर बॉटनी। 15 सीट्स हैं, 10 सीट जो हैं वो कंप्यूटर साइंस की हैं, 30 सीट जो हैं, 30 सीट जो हैं वो आपकी मांगी गई हैं कंप्यूटर साइंस की। बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी की 15 सीटें हैं, केमिस्ट्री की 10 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 30 सीटें हैं, एजुकेशन की 5 सीटें, इंग्लिश की 15 सीटें हैं, इस्लामियत की 2 सीटें, मैथमेटिक्स की 10 सीटें हैं, पाकिस्तान स्टडी की 2 सीटें हैं और ये फिज़िक्स की 10 सीटें हैं। ये जी सीनियर एलिमेंट्री टीचर है, टेम्परेरी है, लेकिन ये इस्लामाबाद मॉडल स्कूल FG स्कूल है, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। लातदाद असामी हैं, ये लातदाद। 20 से 28 साल एज है, टोटल सीट 100 हैं इसके अंदर। आप अगर देखें ना, मेरिट के ऊपर सारी सीट्स डिवीजन भी हुई हैं, 99 वैकेंसीज है और बड़ी शानदार जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है इनकी ना। इस्लामाबाद के अंदर इनकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। कैंडिडेट्स जो है वो मस्ट बी क्लियर इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फ्रॉम द कैटेगरी। अच्छा जी, उसके अंदर बस वो एप्लीकेशन जो है आपने जाके इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके बाद सीनियर एलिमेंट्री टीचर की, सीनियर एलिमेंट्री टीचर की भी 99 है। अच्छा, उसके इसके अंदर भी वही सेम कैटेगरी आती है, लेकिन इसमें क्या चीज़ है कि इसके अंदर मेरे ख्याल केस 24 है। ये केस हमारे पास कौन सा है, ये भी केस, ये केस F486/2026 है। ये 87 है जी, ये अलग सीट्स हैं, वो अलग सीट्स हैं। वो सीनियर एलिमेंट्री टीचर है, फीमेल है इसके अंदर। वो किस में थी, वो मेल की थी। मेल की भी 100 सीट्स हैं और फीमेल की भी 100 सीट्स हैं, ये कीप इन माइंड ऑलवेज, ठीक है। सेम उसी तरह से ही है, जिसमें बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी की 10 हैं, केमिस्ट्री की 12 हैं, कंप्यूटर साइंस की 30 हैं और कंप्यूटर साइंस की 36 हैं, 36 सीटें हैं। इंग्लिश की 10 हैं, मैथमेटिक्स की 15 हैं फीमेल की, फ़िज़िक्स की जो है ना 9 है, उर्दू की 7 हैं। एज लिमिट 20 से 18 साल है, 20 से 28 साल है और 5 साल की रिलैक्सेशन है इसके अंदर। इस्लामाबाद में ही पोस्टिंग होगी। उसके बाद सीनियर एलिमेंट्री टीचिंग ड्राइंग, ड्राइंग के लिए फ़ीमेल की मांगी गई है क्वालिफिकेशन। ये भी इस्लामाबाद में मॉडल स्कूल है FG, सेम वही स्कूल है। इसके अंदर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास या ग्रेड मास्टर डिग्री मांगी गई है। फाइन आर्ट्स में, प्रिंटिंग में, आर्ट्स में, डिज़ाइनिंग में, आर्ट क्राफ्ट में विद सेकंड क्लास या ग्रेड C, MA, BEd ऑनर्स, एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन या रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, कोई भी डिग्री जो है वो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल एज है, 5 साल जो है रिलैक्सेशन है। टोटल सीटें 6 हैं, पंजाब की 1 सीट है, पंजाब की 3 सीटें हैं, मेरिट पे 1 आती है, पूरे पाकिस्तान के मेरिट की भी 1 सीट है। इस्लामाबाद के अंदर इसकी पोस्टिंग होगी। सीनियर एलिमेंट्री टीचर है फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। टोटल सीट 1 है उसकी, उसकी भी सिंध से ही अप्लाई कर सकेगा, इस्लामाबाद में उसकी पोस्टिंग होगी। फिर है जी फीमेल की फ़िज़िक्स की टीचर है, 3 सीटें हैं, ठीक है। इसके अंदर वही बैचलर डिग्री फ़िज़िक्स एजुकेशन में ही मांगी गई है। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन के अंदर है। इसके अंदर भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है कि एज की जो लिमिट है 40 साल है, 5 साल रिलैक्सेशन है, 6 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर भी कैटेगरीज जो है वो बना दी गई हैं। इस्लामाबाद इसकी भी पोस्टिंग होगी। उसके बाद हेड नर्स है, 17वां स्केल, 17वां स्केल है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। वैकेंसीज जो है इसके अंदर 4 हैं, ठीक है। इस्लामाबाद में इसकी पोस्टिंग होगी, वैकेंसीज टोटल 4 हैं।
उसके बाद है लेक्चरार की जो है वो 17वां स्केल है, इस्लामिक मॉडल फेडरेशन है। उसके बाद सेकंड क्लास है, कैटेगरीज के अंदर 1, कंप्यूटर की 2 हैं, इंग्लिश की 2 है, पाकिस्तान स्टडी की 1 है, साइकोलॉजी की 1 है और उर्दू की 2 है। ठीक है, मेरिट पे 1 है और पंजाब में 4 सीटें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात की जाए तो 19वां स्केल है इसके अंदर। ठीक है, पीएच डिग्री है, कैटेगरी इसके अंदर कंप्यूटर साइंस की 2 है, पाकिस्तान स्टडी की 1 है और फिजिक्स की जो हमारे पास 1 है। 32 से 40 साल जो है इसके अंदर एज मांगी गई है। टोटल 4 सीटें हैं पंजाब में, 3 सीटें पंजाब में मेरिट पे हैं, 3 सीटें और सिंध के अर्बन में 1 सीट है। इस्लामाबाद इसकी जो कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए मेल है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 18 है। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर पीएचडी, एमफिल और सेकंड क्लास है। 25 से 35 साल जो वो एज मांग गई है, एक जो है वो इसके अंदर वो है। उसके बाद लाइब्रेरियन फीमेल जिसके अंदर टेम्प्रेरी कंटिन्यू है, मॉडल स्कूल है, सेकंड क्लास इसके अंदर मांगी है। 20 से 30 साल जो है वो आपके अंदर इसकी एज है। 14 टोटल सीटें हैं, इस्लामाबाद में इसकी भी पोस्टिंग होगी। उसके बाद है लाइब्रेरियन मेल, ठीक है, इसकी भी एफजी स्कूल के अंदर ही है। तो इसके अंदर टोटल 17 सीटें हैं। 20 से 30 साल तक बच्चा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मांगा क्या क्या गया इसके अंदर, सेकंड क्लास, मास्टर डिग्री, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड क्लास बिजली स्कूलिंग, डिप्लोमा साइंस या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। ठीक है, 20 से 30 साल जो है, 22 से 30 साल एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है। मेरिट पे 1 है, पंजाब में 9 सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है और पोस्टिंग जो है वो इसके इस्लामाबाद होगी। अकाउंट्स की है इसके अंदर, इसकी भी मांग गई है। इस्लामाबाद के मॉडल कॉलेज के अंदर फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, सेम वही डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके अंदर मास्टर सिस्टम ईयर एजुकेशन मांग गई है। 20 से 28 साल है, 2 सीटें हैं और पंजाब के अंदर जो है वो ओपन मेरिट के ऊपर 1 है, सिंध के अंदर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर 4 है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है, सेम वही उसी डिपार्टमेंट के अंदर है। क्वालिफिकेशन इसकी 14 ईयर एजुकेशन, 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है और 1 जो है इसके अंदर सीट है ओपन मेरिट सिंध की होगी। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट सिविल है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद उसी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के अंदर है। 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांग गया है। 20 से 28 साल जो है वो एज मांग गई है और वैकेंसी 1 है सिंध के अंदर ओपन मेरिट पे, इस्लामाबाद के अंदर। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स है, 18वां स्केल है, एफजी स्कूल के अंदर मांग गया है। पीएचडी इसके अंदर उनसे मांगी, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। 25 से 35 साल जो है वो एज रिडक्शन 5 साल बलोचिस्तान ओपन मेरिट के इस्लामाबाद के अंदर उसकी होगी। उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार पाकिस्तान है और एमबीबीएस इसके लिए मांगी गई है। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब में भी 1 है और सिंध में भी 1 है। फालतू है सीट ये भी। मेडिकल ऑफिसर की है, 17वां स्केल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर है। एमबीबीएस या 22 से 32 साल मांग गई है। 10 सीटें हैं टोटल इसके अंदर और इसके अंदर पंजाब में अंदर 6 हैं। ठीक है, वुमेन के लिए 1 है, सिंध रूरल के लिए 1 है और मांगी गई है इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद असिस्टेंट एनेस्थीसिस्ट 17वां स्केल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल इसके लिए एमबीबीएस मांगा गया है। उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजीज इसके लिए भी एमबीबीएस। अकाउंट्स ऑफिसर की हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 16वां स्केल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ख़त्म। चलो शुक्र है जी, ये ख़त्म भी हुई। अब इतनी लंबी जो है ना एडवर्टाइजमेंट थी जो मैंने आज आपके सामने जो है वो रखी है। जिसको जो सूटेबल लगेगी वो इंशाल्लाह जाके इसको डाउनलोड करेगा और तसल्ली से बैठ के मैंने रीड कर दी हैं। अगर किसी को लगता है कि हाँ यार इस जॉब के ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो अप्लाई करेगा। 16 से 17वां स्केल तक की 600 फीस कर दी है, 18 स्केल की 1500 है, 19 स्केल की 2500 है, 20वें स्केल तक की 3000 फीस है। एज लिमिट जो मैंने आपको मेंशन कर दी थी वही है। आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने जाना है गूगल पे एफपीएससी वेबसाइट सर्च करनी है। वेबसाइट सर्च करके जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है अप्लाई टू ऑनलाइन। आपने क्लिक अप्लाई टू ऑनलाइन करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन ये लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप चूज़ कर लेंगे जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। फर्दर चूज़ करते जाएंगे, CNIC नंबर देंगे, उसके बाद आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए जो है ना आपने इस चैनल के ऊपर ही